नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एनपीके स्टूडियो की एक और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज जो हम मांगा एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर रोमांस, ड्रामा और इमोशनल परफेक्ट ब्लेंड है। हाँ, तुम लोग समझ ही गए होंगे मैं किस मांगा के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस मांगा का नाम है फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी वॉल्यूम 4 की। अगर तुम जानना चाहते हो कि सुइरेन और कावासाकी के बीच क्या न्यू ट्विस्ट आया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं प्यारी सी लव स्टोरी का वॉल्यूम 4। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें रिंतारो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। तभी रिंतारो का दोस्त कहता है कि रिंतारो, मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम के हेयर फोटो में ब्लैक थे पर उन्होंने अपने हेयर कलर क्यों करवाए। तभी उसकी बात का रिंतारो जवाब देता है और कहता है कि जब मैंने अपने बाल कलर करवाए तभी मेरी मॉम ने भी अपने बाल कलर करवा लिए थे। तभी यहाँ पर रिंतारो की मॉम आ जाती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और कहती है कि वो सही कह रहा है। तभी वहाँ उसामी और कारू को सभी को केक खाने के लिए बुलाते हैं। तभी आयाटो रिंतारो की मॉम से पूछता है कि आखिरकार आपने अपने हेयर ब्लैक से गोल्डन क्यों करवाए। फिर रिंतारो की मॉम कहती है कि मैं देखना चाहती कि मेरे आखिरकार बाल गोल्डन कलर में कैसे दिखते हैं। तभी रिंतारो की मॉम फ्लैशबैक याद करती है कि कैसे रिंतारो ने कहा था कि अब वो फ्रेंड नहीं बनाएगा। बट एक दिन रिंतारो आकर कहता है कि वो अपने बाल कलर और पियर्सिंग करवाना चाहता है, तो उसकी मॉम और डैड ने हाँ कर दी थी। और ये सब सुनकर रिंतारो की मॉम खुश हो जाती है बिकॉज अब रिंतारो लोगों से दोस्ती करना चाहता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रिंतारो की मॉम बहुत खुश होती है और रिंतारो की मॉम कहती है कि अब मुझे शॉप पर वापस जाना होगा, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसामी और नात्सुसामा वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ कारू को आकर रिंतारो से पूछती है कि क्या रिंतारो तुम भी वीडियो गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलती हो। पर रिंतारो कहता है कि मैं ठीक ठाक ही खेल लेता हूँ। तभी वहाँ पर उसामी नात्सुसामा को हरा देता है और कारू को सुबारू को आयाटो के साथ गेम खेलने को कहती है। पर सुबारू कहती है कि मैंने कभी भी वीडियो गेम नहीं खेला। पर सुबारू और आयाटो दोनों वीडियो गेम खेलती है जिसके अंदर की सुबारू जीत जाती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंतारो लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रिंतारो के दोस्त आ जाते हैं और उसे शो पर जाने के लिए कहते हैं, पर रिंतारो मना कर देता है बिकॉज उसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है। और ये सब देखकर रिंतारो के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि कारू को और सुबारू के पास आकर पूछती हैं कि क्या तुम कल फ्री हो। बट कारू को उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं कल नहीं आ सकती। तभी लड़कियां पूछती हैं क्या तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो, अगर नहीं तो तुम हमारे साथ चल सकती हो लाइब्रेरी में, बिकॉज हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़की कारू और सुबारू की विंडो के पास आकर उसका पर्दा ठीक करती है और सुबारू से कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और सुबारू कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सुबारू कहती है मैंने ये खोला इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज मैं देखना चाहती थी बाहर बारिश तो नहीं हो रही, बिकॉज आज मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लाई। फिर वो लड़की चली जाती है और कहती है कि हम लोग क्लास के बाद मिलते हैं। तभी हम कारू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है जब से हमने डाइनिंग रूम में लंच किया है और अब बस कुछ ही लोग हैं और मुझे लगा कि कम लोग देखना अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पर सुबारू आती है और उसे कहती है कि लगता है मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और कहती है कि कल तुम मुझसे मिलने जा रही हो ना। और यहाँ पर सुबारू रिंतारो की बात कर रही होती है और कारू को शर्माने लगती है। तभी हमें रिंतारो को दिखाया जाता है जो कि विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें कारू को दिखाया जाता है जो कि कहती कि वो भी रिंतारो का चेहरा देखना चाहती है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंतारो और उसके दोस्त कारू को सुबारू से मिलने आए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कारू को और सुबारू जो कि रिंतारो और उसके दोस्त को हाई कर रहे होते हैं। तभी सीन जाता है एक रेस्टोरेंट पर जहाँ पर उसामी कहता है कि सबसे पहले मैं खाना खाना चाहूंगा, पर वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है और कारू को भी रिंतारो से ऑर्डर करने के लिए पूछती है। और आयाटो और नात्सुसामा दोनों ही मेन्यू देखने लगते हैं और कारू को रिंतारो को कहती है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। तभी हमें उसामी को दिखाया जाता है जो कि अब सो गया होता है। फिर उसे नात्सुसामा उठाता है तो कारू को उसे एक डिश की पिक्चर दिखाती है जिसे देखकर उसामी खुश हो जाता है कारू को। और यहाँ पर कारू को और रिंतारो अपना, और मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये सब मजे करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ पर ये अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और कारू को रिंतारो से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो तुम उसे बेझिझक पूछ सकते हो। पर रिंतारो कहते हैं कि नहीं, मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं सबसे पहले तुम्हारे ही हेल्प लूंगा। तभी यहाँ पर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सरसाइज वाली नोटबुक दिखाती है और उसामी उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी नोटबुक है। और सुबारू कहती है कि ये ऐसी ही होती है, पर उसामी उसे कहता है कि ऐसी नोटबुक से पढ़ना
बिल्कुल ही डम चॉइस है और तुम्हें अपने ज्यादा से ज्यादा दिमाग स्टडी पर लगाना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर सुबारू डिमोटिवेट हो जाती है। फिर हमें कारू को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी उसे रेंतारो आवाज है और कारू को कहती है कि सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम फिर से बता सकते हो कि आखिरकार तुम उसे क्या पूछ रहे थे? तभी रेंतारो उसे प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और कारू को उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। पर रेंतारो का ध्यान कारुको की पुरानी बातें और स्माइल पर था, बिकॉज आजकल कारुको बहुत ही टेंशन में है और वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि कारुको ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और वो स्माइल करती है और रेंतारो उसे देखता ही रह जाता है। पर उसामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसामी आयातो नासुसावा से कहता है कि क्या इसमें कोई मैजिक स्पेल है? तभी नासुसावा भी सुबारू से कहता है कि मुझे माफ करना सुबारू, पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे इसे डिटेल में समझा सकती हो? तभी सुबारू को एक बात पता चलती है कि नासुसावा हर एक प्रॉब्लम को एक बार देखकर ही सॉल्व कर लेता है और नासुसावा कहती है कि तुम तो बिल्कुल ही जीनियस हो। और नासुसावा उसे सॉल्व कर दिखाती है और कहती है कि ये इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पर उसामी और नासुसावा को कुछ भी समझ नहीं आया होता। तभी आया तो नासुसावा को कहता है कि तुम तो जीनियस हो और तुम अपने ही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और ये सब कहकर वो नासुसावा को फुल मोटिवेट कर देता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, पर अपने तरीके से। फिर वो अपने इस तरीके को कारुको और सुबारू को दिखाता है, पर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। ये सभी कहने लगते हैं कि नासुसावा माफ करना, हमें कुछ भी समझ नहीं आया और तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें स्वीट से पसंद आया ना, हम तुम्हारे लिए स्वीट्स ऑर्डर करते हैं। तो अब हमें एग्जाम का रिजल्ट वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर रेंतारो और उसके दोस्त पास हो चुके हैं और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब जो लोग फेल हो चुके हैं अब वो उनके पास आते हैं और उसके दोस्तों से कहते हैं कि लगता है तुम लोग अब पास हो चुके हो और हम तुम्हारे साथ ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। पर उसामी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम साथ में पास होंगे। और कहता है कि फिर वो कहता है कि हम इसलिए पास हो चुके हैं बिकॉज हमारे पास एक अच्छा टीचर था जो कि नासुसावा था। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि अगली बार आपको हमें भी सिखाना होगा। तभी वहाँ पर आते हैं रेंतारो के क्लास टीचर। पहले वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग पास कैसे हो गए? फिर वो कहते हैं कि मुझे पता ही था, तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, तभी तो तुम इस बार पास हो चुके हो। फिर वो सभी क्लास को कहते हैं कि अब तुम्हें पता ही है कि एग्जाम के बाद समर वेकेशन आता है। और फिर वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं जो कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगी। सॉरी इस बार को स्पीक कर देना ब्रो। नहीं। फिर वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि समर वेकेशन को एंजॉय करना। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि नासुसावा से कहता है कि अब जब एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो हम लोगों को बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर उसामी भी इस बात पर एग्री कर जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। और रेंतारो सोचता है कि हमें कैरियोके जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि हम किसी के घर पर भी जाकर मजे कर सकते हैं। और फिर वो सोचता है अपने टीचर की बात, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो तुम स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बट जब तुम यहाँ से ग्रेजुएशन कर लोगे तुम अपने स्कूल लाइफ, स्कूल के दोस्त और स्कूल की मेमोरीज को याद करोगे। और इसी बातों को वो सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर हमें कारू को वो दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है, पर वो अपने मार्क्स से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती। फिर उनकी टीचर भी एक स्पीच देती है, पर उनकी टीचर बिल्कुल ही ऑपोजिट स्पीच देती है। वो कहती है कि माना कि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और वो कहती है कि तुम इस समर वेकेशन में बिल्कुल ही अपना समय जाया मत करना, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उस बार आकर कारुको से पूछती है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, और कारुको बताती है कि उसके मार्क्स अच्छे आए। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लड़की कहती कि वो तो चिडोरी हाई स्कूल के लड़के हैं ना, और वो कहती कि इनमें से ज्यादातर लड़कों के बाल ब्लर कराए गए हैं। और कारुको रेंतारो को देखती है और उसे देखकर बिल्कुल खुश हो जाती है। और कारुको कहती है कि लगता है इनके भी एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। तभी कारुको कहती है कि वो अपना सारा समर वेकेशन रेंतारो के साथ घूमते हुए बताना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि कारुको के स्कूल की लड़कियां रेंतारो और उसके दोस्तों को देखकर कहती है कि ये लोग कैसे इतना फ्रीली घूम सकते हैं, कहने अपनी फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, चलो लड़कियां हमें यहाँ से चलना चाहिए। और कारुको भी उनके साथ चली जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना रेंतारो, मेरा वेट करना। अब हमें दिखाया जाता है आयातो जो कि किसी का एक्शन फिगर लेके खड़ा होता है। अब हमें आयातो को दिखाया जाता है जिसके पास की एक एक्शन फिगर होता है और वो कहता है कि थैंक यू दोस्तों, और इसे मैं संभाल कर रखूंगा। और वो इस एनिमे के बारे में बताने लगता है। तो यहाँ पर उसामी कारुको और सुबारू को देखता है और उन्हें आवाज देना स्टार्ट कर देता है, पर
तभी उसे आया तो नार्सोसावा रोक लेते हैं। तभी उनके क्लासमेट कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां एक दिन हमारे स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई थी। तभी वो कहते हैं कि ये तो किकियो हाई स्कूल की लड़कियां हैं, और क्या ये सच में खेल रही हैं, और आज ये यहाँ पर कैसे हैं, बिकॉज ये तो बहुत स्टडी जो करती हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो हमें अपने से नीचा देखती हैं। खैर छोड़ो दोस्तों, चलते हैं। तभी रेंतारो कारुको को देखकर जोन आउट हो जाता है और उसे उसामी होश में लेके आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो रेंतारो, चलो चलते हैं, बाकी सब हमसे पहले ही जा चुके हैं। तभी चलते हुए उसामी रेंतारो से पूछता है कि क्या तुम कारुको के साथ बाहर जा रहे हो, और इस बात को सुनकर रेंतारो बिल्कुल शॉक हो जाता है। पर उसामी कहता है कि तुम तो उसे पसंद करते थे हो ना, तभी तो तुम पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर चुके हो। और ये बात सुनकर रेंतारो शर्माने लगता है और नार्सोसामा और हायाटो ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि शायद रेंतारो को उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। तभी उसामी हायाटो और नार्सोसामा के ओर आता है। तभी उसामी हायाटो और नार्सोसामा की ओर जाते हुए ये बात कह रहा होता है। तभी नार्सोसामा उसका मुंह पकड़ लेता है और हायाटो रेंतारो से कहता है कि चिंता मत करो, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो अगर आप लोग भी एनपीके स्टूडियोज की वीडियो का अर्ली एक्सेस चाहते हो, मेरा मतलब कि अगर आप लोग की एनपीके स्टूडियोज की वीडियोस को यूट्यूब से पहले देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो आपको पता ही है कि हम एनपीके स्टूडियो में वीक में 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन हमारे पास पहले से ही काफी स्टॉक है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप हमारी वीडियो को यूट्यूब से 1 से 2 वीक से पहले ही देख सकते हो। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, बस आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको हमारी सभी वीडियो का अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बॉलिंग करने आए होते हैं, रोसामी ने स्ट्राइक की होती है और वो बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब वो नार्सोसामा के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अभी सभी लोग सोचते हैं कि नार्सोसामा को अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं आती होगी, पर वो पहली ही बार में स्ट्राइक कर देता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब आती है रेंतारो की पारी, पर रेंतारो काफी ज्यादा सैड होता है और वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, पर स्ट्राइक उससे नहीं होती और उसे देखकर हायाटो कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब रेंतारो के क्लासमेट कहते हैं कि रेंतारो की टीम अब हार चुकी है और रेंतारो की टीम को अब लंच पार्टी देनी होगी, और उसामी कहता है कि ये नहीं हो सकता। उसामी कहता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, हम हार नहीं सकते। तभी रेंतारो कहीं चला जाता है और सोचता है कि ये क्या हुआ, मेरी टीम कैसे हार गई, मेरी टीम मेरी वजह से हारी है और मेरे साथ ये क्या चल रहा है। तभी रेंतारो सोचता है कि मेरा और कारुको का क्या रिलेशन है, क्या हमारा रिलेशन ठीक भी है। पर पहले मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता था, पर मेरे लिए कारुको की स्माइल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आता है हायाटो और वो रेंतारो को आकर कहता है कि तुम ठीक हो रेंतारो, और उसे वो दिलासा देने लगता है। फिर हमें रेंतारो और हायाटो को दिखाया जाता है। तभी रेंतारो कहता है कि हायाटो मुझे माफ करना, बिकॉज मेरी वजह से हमारी टीम हार गई, मुझे शायद और फोकस करना चाहिए था। तभी हायाटो कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। तभी हायाटो पूछता है कि क्या तुम कारुको के साथ कल घूमने जा रहे हो। तभी रेंतारो कहता है कि हाँ, प्लीज इसी बात को किसी को मत बताना। पर रेंतारो कहता है कि हायाटो सच सच बताना, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। तभी हायाटो कहता है कि मैं कभी भी किसी के साथ बाहर घूमने नहीं गया, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रेंतारो कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे ही पता होगा। फिर वो कहता है कि मुझे खुशी है बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ। तभी हायाटो कहता है कि तुम ये सवाल किसी और से मत पूछना, बिकॉज तुम्हें पता ही है कि वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने जवाब दे भी दिया तो उनका अभी आंसर मेरे जैसा ही होगा, बिकॉज वो भी मेरी तरह अकेले जो हैं। तभी हायाटो कहता है कि मुझे अब तक नहीं पता कि किसी के साथ बाहर घूमना क्या होता है, और मुझे ये वियर्ड लगता है। शायद इसका आंसर उनके पास है जो कि खुद रिलेशनशिप में है, और हमें इसका आंसर इसलिए नहीं पता बिकॉज हम बच्चे जो ठहरे। तभी वो कहता है हायाटो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे पहली बार कोई सवाल पूछा है पर मैं इसका भी आंसर नहीं दे पाया। तो हायाटो बताता है कि वो कितना ग्लैड है और रेंतारो कितना ओपन है कि वो अपनी फीलिंग्स आसानी से एक्सप्रेस कर पाता है, पर हायाटो नहीं कर पाता। फिर हायाटो रेंतारो को इसका एग्जाम्पल भी देता है, जैसे कि रेंतारो ने अपने बाल कलर और पियर्सिंग करवा रखी है। तभी रेंतारो कहता है कि ये तो उसने बचपन में कराया था बिकॉज मुझे लगता है कि ये सब कूल था। हायाटो कहता है हाँ, मुझे यकीन है, बिकॉज रेंतारो को ये बात किसी को बताने के लिए बहुत भरोसा लगेगा। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, बिल्कुल मुझे तुम सब पर भरोसा है। तभी रेंतारो कहता है रुको, ये तो काफी एरोगेंट साउंड कर रहा है, तुम समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं कहना चाहता कि जो तुम सोच रहे हो। तभी ये सुनकर हायाटो हंसने लगता है
और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और कहता है कि अब वो ठीक है। फिर हायाटो कहता है कि हे, शायद तुम्हारे और कारुको के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें इसका जवाब खुद से ही मिल जाएगा। तभी यहाँ पर केंतारो कहता है कि हाँ, मुझे भी अब बेटर फील हो रहा है और हायाटो कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पर उनके दोस्त आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम दोबारा मैच स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखते हैं कि वो मैच स्टार्ट करने लगते हैं जहाँ पर कि हायाटो और रेंतारो एक टीम में होते हैं और हायाटो और रेंतारो दोनों स्ट्राइक पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और वो उसामे की टीम को हरा देते हैं। रात को रेंतारो के फोन पर मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कल लंच के लिए आ जाना, बिकॉज रेंतारो और हायाटो की टीम जो जीती होती है अब हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को लंच पार्टी देगी। फिर उसका दोस्त समर वेकेशन में घूमने के लिए कह रहा होता है। फिर वो कारुको के बारे में सोचने लगता है तो हमें दिखाया जाता है रेंतारो को। कारुको ने उसे हाई वाला मैसेज करा होता है, स्टिकर वाला। रेंतारो को समझ ही नहीं आता कि स्टिकर में ये कौन सा एनिमल है। फिर कारुको का मैसेज आता है कि मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से सेंड हो गया। वो कहती है कि ये स्टिकर किसी और को सेंड कर रही थी। फिर रेंतारो कहता है कोई बात नहीं, उसामी भी ऐसा अक्सर करता रहता है। फिर कारुको कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, कार गलती से मुझे ये स्टिकर सेंड हो गया। फिर वो माफी मांगती है और रेंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात की कोई चिंता मत करना। फिर कारुको कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कारुको बताती कि आज मैंने तुम्हें देखा बॉलिंग करते हुए। फिर रेंतारो सोचता है कि आखिरकार मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ वियर्ड तो नहीं कर रहा हूँ। तभी कारुको पता है कि उसने उसामी और बाकी सबको भी देखा होता है। फिर रेंतारो भी बता रहे कि मैंने भी तुम्हें देखा था। कारुको कहती है कि क्या सच में, क्या तुमने सच में मुझे देखा था, क्या मैं उस वक्त कोई वियर्ड चीज कर रही थी। तभी कारुको कहती है कि आज हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर पहले हम दोनों में से किसी ने एक दूसरे को देखा। फिर रेंतारो कहता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और रेंतारो ये सब पढ़कर खुश हो रहा होता है। तभी वो अचानक से गुस्सा होना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो एक मैसेज पढ़कर जो खुश हो रहा होता है। तभी रेंतारो उसे अपना रिजल्ट बताता है और कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं पास हो चुका हूँ। तभी कारुको कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी बाकी लोग रेंतारो को वापस से मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं और कारुको के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि वो बस कारुको को थैंक्स करना चाहते हैं बिकॉज उसकी वजह से आज वो पास हो गए हैं। फिर रेंतारो उसामी की ओर से कारुको को थैंक्स कहता है और कारुको कहती है कोई बात नहीं। फिर रेंतारो कारुको को फेस्टिवल पर जाने के लिए पूछने वाला ही था, पर कारुको पहले ही उसे पूछ लेती है और ये पढ़कर रेंतारो उदास हो जाता है। फिर रेंतारो से बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाला है। तभी वो अपने दोस्तों को बताता है कि कारुको फेस्टिवल देखना चाहती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हम बीच पर चलेंगे और मैंने सुबारू से भी पूछा है और सुबारू भी बीच पर जाना चाहती है और अब सब बाय कर रहे होते हैं और जाते वक्त भी वो कुछ न कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। फिर रेंतारो एक मांगा रीड करना शुरू कर देता है और सोचता है कि वो पूरा समर वेकेशन बस एसी नीचे बैठकर और मांगा रीड करते हुए बिताना चाहता है और वो हमेशा से ही ऐसा करते आ रहा है। ना ही उसे कोई समर वेकेशन में मजा आता है और ना ही उसके साथ कोई मजे करने वाला होता है। तभी हमें बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी मनपसंद जगह के बारे में बता रहे होते हैं। तभी रेंतारो को कारुको का मैसेज आता है जो कि पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी रेंतारो बताता है कि वो बीच पर फायरवर्क चलाना चाहता है और ये बात वो ग्रुप में कह रहा होता है, तो इसी बात पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं और फोन चलाते वक्त ही रेंतारो का फोन उसके मुंह पर गिरता है। फिर रेंतारो को सुबारू को मैसेज आता है जो कि बताती है कि कारुको का बर्थडे 22 डेट को है। तभी रेंतारो कहता है कि उसका बर्थडे आने में बस 2 वीक ही रह चुके हैं। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसने बस मुझे ही क्यों बताया है। फिर वो 1 मिनट वेट करता है। ऐसे करते करते 5 मिनट हो जाते हैं। तभी 15 मिनट बाद उसका मैसेज आता है जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, जिसमें कि लिखा होता है कि कारुको अभी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं है, वो बस अपने क्लोज वन के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। और वो बताती है कि कारुको की बस तुम्हारे दोस्तों के साथ जाना पहचाना है। और फिर वो बताती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया बिकॉज तुम कारुको के शायद क्लोज हो। फिर रेंतारो सोचता है कि शायद मुझे ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए। फिर वो गिफ्ट के बारे में सोचने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो सोचता है कि आखिरकार मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों के अलावा किसी और को गिफ्ट दिया है, पर उसका आंसर होता है नहीं। फिर वो सोचता है कि कारुको को आखिरकार क्या अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है फिर उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, वो होता है केक। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेंतारो स्कूल में भी इसी के बारे में ही सोच रहा होता है
और कहता है कि मुझे कारुको के बारे में अभी भी बहुत कुछ मालूम नहीं है। तभी वो अचानक से चिल्लाता है और सभी लोग उसकी ओर देखना स्टार्ट कर देते हैं। पर उसकी टीचर कहती है कि तुम बुक रीड करना स्टार्ट करो। फिर वो अपनी मोम के पास जाता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा केक और महंगा केक कौन सा है? पर उसकी मोम कहती है कि हमारे केक अच्छे नहीं है क्या? और उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। फिर रिंतारो कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है कि कारुको हमेशा हमारी ही शॉप से केक बाय करती है, पर मैं उसे कुछ यूनिक केक देना चाहता हूँ। फिर उसकी मोम पूछती है कि आखिरकार तुम उसे केक क्यों देना चाहते हो? फिर वो बताता है कि कारुको का बर्थडे आ रहा है और वो केक को एज अ बर्थडे प्रेजेंट देना चाहता है। फिर वो बोलता है कि क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? फिर उसकी मोम कहती है कि दोस्त को केक देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसकी मोम कहती है कि हमारी शॉप की केक आसपास की सभी शॉप से बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं और टेस्टी होते हैं, इसलिए कारुको हमेशा हमारी शॉप से ही केक खरीदती है। तभी उसकी मोम कहती है कि शायद तुम्हें अपने हाथों से केक बनाकर कारुको को देना चाहिए। पर रिंतारो कहता है कि आपको पता है कि मैंने पहले कभी भी कुकिंग नहीं करी। तो उसकी मोम कहती है कि तुम अक्सर किचन में मेरी मदद तो करते रहते हो। पर रिंतारो इस बात पर एग्री नहीं कर रहा होता। तभी उसकी मोम कहती है कि शायद तुम्हें केक बनाना अपने डैड से सीखना चाहिए, वो बहुत अच्छा केक बनाते हैं और वो जल्दी ब्रेक भी नहीं लेते बिकॉज उन्हें केक बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो अपना काम बहुत जोर से करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और वो देखते हैं कि रिंतारो के डैड सीढ़ियों पर ही गिरे होते हैं। पर रिंतारो उन्हें उठाकर सोफे पर लेकर देता है और कहता है कि शायद मुझे डैड से केक बनाने के लिए नहीं पूछना चाहिए बिकॉज वो काफी थक चुके हैं। फिर उसकी मोम बताती है कि तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे दोस्त आए हुए थे उस वक्त जो केक मैंने तुम्हें दिया था वो भी तुम्हारे डैड ने ही बनाया था और वो उस वक्त भी काफी थके हुए होते हैं। फिर रिंतारो याद करता है कि कैसे उसके डैड सारा दिन काम करते हैं और कितना हार्ड वर्क करते हैं। फिर रिंतारो उन्हें पूरी बात बताता है कि वो केक बनाना सीखना चाहता है बिकॉज वो कारुको को बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है। फिर रिंतारो के डैड पूछते हैं कि आखिरकार तुम केक बनाना क्यों ही सीखना चाहते हो? फिर रिंतारो काफी सोचता है और आखिरी में जवाब देता है कि वो कारुको को ही समय देखना चाहता है। और ये आंसर सुनकर उसके डैड उसे केक बनाना सिखाने के लिए मान जाते हैं। आखिरी रिंतारो स्कूल में काफी थका होता है। फिर उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो रिंतारो? और रिंतारो कहता है कि वो केक बनाना सीख रहा है और ये सब सुनकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अपना फेस वॉश करके आता हूँ। तभी हमें कारुको को दिखाया जाता है जैसे कि सुबारू पूछती है कि आखिर इस बार अपना बर्थडे कहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हो? तभी कारुको कहती है थैंक्स सुबारू मेरे साथ एक और बर्थडे मनाने के लिए। तभी सभी लड़कियां कारुको के पास आ जाती है और कहती है कि हमें पता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और हम भी तुम्हारे साथ हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तभी कारुको कहती है मुझे माफ करना बिकॉज मैं 22 को फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना बर्थडे 23 को सेलिब्रेट करूंगी। और सभी लड़कियां इस बात पर एग्री कर जाती हैं। फिर हमें रिंतारो को दिखाया जाता है जो कि काफी थका होता है और वो सोफे में लेटा होता है। तभी उसके पास सुबारू का मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कि कारुको 22 को फ्री है। तभी हमें कारुको दिखाई जाती है जो कि अपने कपड़े देख रही होती है क्योंकि वो अब नहाने जा रही होती है। तभी वो याद करती कि कैसे एलिमेंट्री स्कूल में सुबारू ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहा था पर वो दोनों साथ नहीं हो सके, इसलिए वो रोने लगी थी। तभी उसे रिंतारो का मैसेज आता है जो कि कहता है कि ए कारुको क्या तुम 22 को फ्री हो और क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? फिर कारुको सोचती है कि आखिरकार वो मुझे क्यों ही मिला रहा है, क्या उसे पता है कि 22 को मेरा बर्थडे है? क्या वो मुझे गिफ्ट देना चाहता है? तभी हमें रिंतारो दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं कारुको को सबसे बेस्ट गिफ्ट दूंगा। तभी हमें कारुको दिखाई जाती है जो कि सुबारू को फोन मिला रही होती है और फोन मिलाकर कहती है कि मुझे रिंतारो का मैसेज आया था, आखिरकार तुमने उसे क्यों बताया? फिर सुबारू कहती है कि मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि रिंतारो तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करे और मुझे पता है कि तुम ये सुनकर बहुत खुश हो। और इसी के साथ ये वॉल्यूम खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में।